6-7 इयर्स हो गए हैं। तो एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था, मतलब एक छोटा-सा स्टोरी है। एक्चुअली मतलब मैं और मेरी मदर हम लोग सोच रहे थे कुछ योगा योगा क्लासेस हम लोग जॉइन करेंगे। तो मेरे घर पे एक पैम्पलेट आया, तो उसमें लिखा था कि वो घर अपने घर में सिखाएँगे राजयोगा। हमको पता नहीं था राजयोगा क्या होता है, हमको लगा कुछ घर में ही योगा सिखाएँगे शायद। तो हम लोग चले गए, मैं और मेरी मम्मी चले गए वहाँ पे, हमने सोचा योगा कुछ होगा। पता चला वहाँ जाके वो ब्रह्मा कुमारीज़ का आश्रम था वो एक्चुअली, वो फर्स्ट टाइम मैं वैसे वो पैम्पलेट के साथ ही वहाँ पे गई थी। तो वो राजयोगा, वो मैम वो जो थी बहुत ही काम थी, बहुत ही serene थी, तो उन्होंने हमें थोड़ा बिठाया, तो समझाने लगीं। तो वहाँ पे कुछ एग्ज़िबिशन भी उन लोगों की लगी हुई थी, तो वो एग्ज़िबिशन उन्होंने समझाई। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने वो एग्ज़िबिशन में देखी, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी ट्रिगर हो गई। उसी दिन उन्होंने बोला कि एक कार बनी हुई थी और कार के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि देखो एक कार है। तो ये जैसे कार है बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, ऐसे ही हम, ये शरीर नहीं है, आत्मा है। ये बॉडी को हम समझते हैं, मगर इस बॉडी के अंदर एक सोल रहती है जिसके बिना ये बॉडी नहीं चल सकती। तो मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होता है। हमको मुझे नहीं पता था, मैं तो सोचती थी ऐसे ही है सब कुछ। तो वो मुझको पहली बार ऐसा कुछ पता चला कि हाँ, अरे यार ऐसा भी कुछ होता है क्या? मतलब हमारे अंदर कुछ और है, ये हम है ही नहीं। तो वो तब से फिर उन्होंने बोला 7 डेज़ का कोर्स करो, फिर मैं वो कोर्स करने लगी, उनके यहाँ पे जाने लगे हम लोग, मेडिटेशन सीखने लगे। तो बहुत हाई एनर्जी रहती थी उनके सेंटर पे भी। तो वहाँ पे थोड़ा मगर वो दूर हो जाता था सेंटर, तो मगर मैं वहाँ से जुड़ी रही। उन लोगों के पास में जाती रही क्योंकि ध्यान तो बहुत ही एनर्जेटिक है और फर्स्ट जो नींव है, मुझे लगता है ज़्यादातर जो भी स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं ना, कहीं न कहीं उनके अंदर डाली ब्रह्मा कुमारीज़ वालों ने ही होती है। क्योंकि मोस्टली लोगों का एक्सपीरियंस यही है कि वो वहीं से शुरू होते हैं, बट उनकी लर्निंग बहुत बढ़िया थी। एक वो भी बहुत अच्छी चीज़ें थी, मतलब कि आपने कि आम के पेड़ पे आम ही लगेगा, उसके ऊपर कोई और फ्रूट नहीं लगेगा। मतलब सोचते हैं ना कि ये आत्मा कुछ और बन जाएगी, वो कुछ और बन जाएगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, अब नए-नए में स्पिरिचुअलिटी में आई थी तो सब चीज़ें उनकी बड़ी बढ़िया लगती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे वही लगी थी कि ये आत्मा, मतलब हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। तो उस टाइम पे तो मेरा वो बहुत हाई था जोश, तो बिल्कुल मैं लगी रही, बिल्कुल जैसे वो कह रहे थे। फिर बाद में क्या होता है ना, धीरे-धीरे मन थोड़ा-सा डगमगाने लग जाता है, फिर थोड़ा आलस करने लगी मैं। फिर मेरे घर के पास में ही एक पिरामिड सेंटर खुल गया। तो मेडिटेशन तो हमको पता चल ही गया था, तो उसके ऊपर लिखा था एकता ध्यान केंद्र। तो अब दिमाग में ये आया, मैंने कहा यार इतनी दूर जाना पड़ता है ध्यान करने, तो अच्छा चलो ऐसा करते हैं यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे पिरामिड लगे हुए थे। अब इतना दिमाग तो लगाया नहीं, उन्होंने कहा चलो, मैडम ने कहा ये ऐसा है, यहाँ बैठ के ध्यान करो, एनर्जी मिलती है। वो पहले वो रीता मैडम का मेडिटेशन चलता था, है ना? वो पत्री जी का गाना बोलती थी कि बहुत बढ़िया है उनकी कमेंट्री, 1 घंटे का कमेंट्री है फ्लूट के ऊपर। तो वो हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगती थी। तो वो हम लोगों ने वहाँ पे मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। फिर उस वहाँ पे जो हेड थी वो स्वर्णा मैडम थी, साउथ इंडियन ही है, तेलुगु। तो वो मैम हमको थोड़ा-सा समझाने लगी। इतनी स्वीट, इतनी लविंग थी वो, कि वो मेरे घर पे आने लग जाती थी। हम लोगों को काउंसलिंग भी एक तरीके से करती थी। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटे 2, उनको बहुत प्यार करने लगी। वो लोग भी मेडिटेशन के लिए वहाँ पे जाने लगे। तो मतलब एक एटमॉस्फेयर ही वैसा बनता चला गया कि थोड़ा-सा मेडिटेशन वाला। फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई, जैसे मैं थोड़ा-सा टेंशन वाली मेरी नेचर थी, थोड़ा-सा गुस्सा आना ने, थोड़ा-सा जल्दी डिप्रेशन में चले जाना। तो मेरी ये चीज़ बहुत कंट्रोल हुई। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल 100% मैं ठीक हो गई, 100% क्या 50% भी शायद नहीं हुई होंगी अभी तक। मगर फिर भी मतलब एक तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। मैं ये कह सकती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे मेरे साथ। मतलब मेरी बैक में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा पेन रहता है, स्लिप डिस्क है, हर्निएटेड डिस्क है। बट डॉक्टर ने बोला सर्जरी कराओ, ये कराओ। मैंने कुछ नहीं कराया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं ठीक हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो क्योर हो गया, क्योंकि मैंने उसको दोबारा एमआरआई नहीं कराया, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे सर्जरी नहीं कराना। बट वो जो प्रॉब्लम मेरा उतना हाई लेवल पे था कि मैं बेड से नहीं उठ सकती थी, तो वो उतना ट्रिगर ही नहीं हुआ। वो एक बिल्कुल न्यूट्रल स्टेज में है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल अच्छे से चलती हूँ, वॉक करते हैं, डांस करती हूँ, ड्राइव करती हूँ, कुछ भी मुझे
प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब एक चीज मुझे इसमें ये लगी मेडिटेशन में कि आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट है वो आपको पता नहीं है, बिकॉज अभी हमने टेस्ट ही नहीं कराया, मगर आपका ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि मैंने वो जो पैनिक क्रिएट करना बंद कर दिया, मैंने वो सोचना ही बंद कर दिया कि मैं भूल ही गई हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि वो पेन था, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा ऐसा कुछ है, मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ। तो जब आप ना उस चीज़ में अटकोगे ही नहीं ना, आप इस चीज़ को याद ही नहीं करोगे कि मुझे कुछ तकलीफ है, तो वो उतना ट्रिगर ही नहीं करेगी। तो मतलब यही चीज़ें हैं जो मतलब लगता है कि हाँ, और अभी भी मुझे कभी कुछ होता है, कोई छोटी-मोटी दिक्कत है या मुझे कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो या मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यू हो जाता है, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, थोड़ा मेडिटेशन आजकल कम हो रहा है, थोड़ा-सा करना पड़ेगा। तो मतलब उस तरीके का ये एक माइंडसेट हो गया है। हो सकता है कहीं का मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही कि मेडिटेशन ये करो और बिल्कुल डॉक्टर्स को मत दिखाओ, ज़रूरत है तो ज़रूर दिखाओ। बट अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो हैंडल, तो आप करो। और आपका माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, और उसी पे हमारा मेडिटेशन काम करता है। जब आपका माइंड काम और कंटेंटेड होगा, तो आपको प्रॉब्लम्स छोटी दिखाई पड़ने लगेंगी एक्चुअली, और जब आप डिस्टर्ब होते हो तो छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी दिखाई पड़ने लगती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो मैम बहुत सारा बोल दिया मैंने। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा रही आपकी भी जर्नी। तो ये जरूरी होता है, सबको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि देखिए मेडिटेशन सच में हमारे लाइफ में कारगर सिद्ध हुआ है और बहुत कुछ चेंज हुआ है अपनी लाइफ में। और मैम बस ये है कि आप एक्सपेक्ट मत करके करो। आप बस ये समझिए कि हमें खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। कोई बहुत Yes, बड़ा-बड़ा मत गोल रखिए। बस खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इस जन्म में, तो वही बहुत बड़ी बात है। खुद को पहचानना बहुत जरूरी है ना। मैम पहचानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी अगर आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया। अगर 10 लोगों ने बोल दिया कि अरे यार मंजूषा को तो कम गुस्सा आने लगा, तो वो भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है मैम। Yes. Right. Thank you so much, ma'am. थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक गुड नाइट। यू आप आए और बहुत अच्छा लगा मैम, इसी तरह आते रहिएगा आपका प्लेटफॉर्म में। थैंक यू थैंक यू मैम। समय देने के लिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके मैम, बाय बाय मैम, गुड बाय नाइट बाय, मैम। गुड नाइट।